दी जाए, क्योंकि कब्रिस्तान के लिए जगह नारे गांव में नाकाफी है। इसीलिए आज हम अगर बेदार नहीं हुए तो हमारी नस्लें हम पर थूकेंगी, हम पर रोएंगी। न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तान तक न होगी दास्तानों में। जिंदों का है ये नारा, जिंदों का है ये नारा, जिंदों का है ये नारा, जिंदों का है ये नारा। हम सब जानते हैं, हम आज जनाजा मोर्चे में शिरकत के लिए आए हैं और जनाजा मोर्चा हमने इस गर्ज से निकाला है कि हमारे अपने नारेगांव के अंदर जनाजा मोर्चे में शिरकत के लिए आए हैं और जनाजा मोर्चा हमने कोई अपनी खुशी से नहीं निकाला है। आपने अब तक हिंदुस्तान की तारीख के अंदर ऐसा कोई मौका नहीं देखा होगा कि जिसमें जनाजा मोर्चा निकाला गया हो। जनाजा मोर्चा कोई खुशी से मोर्चा निकालने वाला मोर्चा नहीं है। आप सब जानते हैं, असल में हम लोगों को तकलीफ है और तकलीफ इस बात की है कि हमारे नारेगांव के अंदर जो कब्रिस्तान हमको महानगर पालिका की तरफ से फराहम किया गया था, उस कब्रिस्तान के अंदर जगह कम पड़ गई है। हमने बाकायदा सर्वे कराया और नगर पालिका वालों की जिम्मे भी इस काम को लगाया, उन्होंने भी सर्वे किया, लेकिन अभी तक हमारी कोई दूसरी काबिश मुकम्मल नहीं हुई है। याद रखें, अभी हमारी एक मांग है कि हम कब्रिस्तान दूसरा चाहते हैं, इसलिए कि नारेगांव के अंदर मुसलमानों की आबादी 35,000 से जायद हो चुकी है। मुसलमानों की आबादी 35,000 से जायद है। अब आप बताइए, 1 एकड़ का कब्रिस्तान कितने लोगों में काफी होगा? इसलिए हम महानगर पालिका से डिमांड करते हैं, एक मांग करते हैं कि आप हमें कब्रिस्तान के लिए जगह दें। इसलिए हमने आज नारा दिया है कि जिंदों का है नारा, मुर्दों को दे सहारा। जिंदों का है नारा, मुर्दों को दे सहारा। इस उन्वान के तहत हम लोग आज निकले हैं और हम लोग अपना हक लेने के लिए निकले हैं। अगर आप हमें अपना हक दे देते हैं, ऐसा कोई दिन नहीं जाता है जिस दिन कोई मौत नहीं होती है। इसलिए हम नगर पालिका से दरख्वास्त करते हैं कि वो हमें जगह फराहम करें, इसलिए कि महानगर पालिका के पास जगह है। अंदर हो जाओ भैया, से तो मुलाकात करवाई है, बहुत बार अर्जी दी है। राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा हो, भारत मुस्लिम मोर्चा हो या बहुजन क्रांति मोर्चा हो, तो ये सभी लोगों ने बार बार जाकर समाज की ओर से, कि भारत के पूरे समाज की ओर से वह जागृत करने की कोशिश की, लेकिन यह जो सरकार है, यह सरकार जगने के लिए तैयार नहीं है। तो ये जो लोग हैं, जो दिख रहे हैं, ये सब ये हमारे लोग हैं, भाई बहन है, ये सब आम लोग हैं जिनका कारोबार आज की रोटी कमाकर आज का पेट भरना है। इनको आज की रोटी छोड़कर यह कब्रिस्तान की मांग के लिए खुद को यहाँ साबित करना पड़ रहा है। जिंदों का ये नारा साबित करना पड़ रहा है कि भाई हमारे लिए जगह नहीं है, आप दीजिए। और किसी को, कलेक्टर को घर से नहीं देना है या खासदार को नहीं देना है, आमदार को नहीं देना, ये घर से नहीं है, ये गवर्नमेंट की जगह है भाई। तो गवर्नमेंट की जगह खाली इनको एक ऑर्डर निकालना है कि भाई ये जगह यहाँ इसके लिए मुंतकिल की जाती है या दी जाती है, तो वहाँ का कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। आप अगर आपकी मांग नहीं पूरी होगी, तो हमारी मांग नहीं पूरी होगी तो हम इससे भी बड़े बड़े मोर्चे निकालेंगे और ये कब्रिस्तान के लिए जगह लेकर ही रहेंगे। यही हमारी डिमांड है, क्योंकि हम मुर्दों के घर में गाड़े। मेरा नाम डॉक्टर राहुल सोनूले, मैं भारत मुक्ति मोर्चा का जिला अध्यक्ष हूँ। शामिल है और कौन? और बहुजन क्रांति मोर्चा इसमें शामिल है। ये सर है हमारे बहुजन मुक्ति पार्टी के, ये भी इसके अंदर शामिल है, तो ये भी इनकी बात रखेंगे। सर, ये जो मांग आप लेकर जो उतरे हैं जो कब्रिस्तान की जगहों को लेकर, इस बारे में जैसे जिस तरीके से सर ने कहा है कि अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो क्या आप भी इनका साथ देंगे? जी, हम उनका साथ देंगे, क्योंकि हम 1.5 साल भर से हम हमेशा कलेक्टर के पास जा रहे हैं, उनको मांग रहे हैं कि भाई ये जगह खाली पड़ी हुई है, ये जगह दीजिए। और हमने उनको एक GR भी दिया। इस GR के तहत कलेक्टर को स्पेशली पावर है, वो दे सकते हैं अगर उन्होंने मन में लाया, और राज्य सरकार को पूछने की जरूरत नहीं है। यहाँ के जो जिला कलेक्टर है, इन्होंने अगर एक ऑर्डर इशू किया
तो ये जगह जल्दी से जल्दी मिल सकती है। अगर इन्होंने हमें जगह नहीं दी तो हम पूरे औरंगाबाद में ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र में हर तहसील के ऊपर, हर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऊपर हम मोर्चा निकालेंगे और इससे भी भयानक ज्यादा बड़े बड़े मोर्चे हम निकालेंगे। और बहुजन क्रांति मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का नेटवर्क पूरे औरंगाबाद में ही नहीं, पूरे भारत देश में हमारा नेटवर्क है। इससे बहुत बड़े बड़े हम मोर्चे निकालेंगे और ये जमीन हम कब्रिस्तान के लिए लेके ही रखेंगे। हमारे साथ पूरे हमारे नारेगांव के डिपार्टमेंट के लोग शामिल हैं और इसी तरह से हमारे तमाम मसाजिद के इमाम हजरात भी शामिल हैं, तमाम हमारे गैर मुस्लिम भाई भी हमारे साथ शामिल हैं। पहली बात तो ये है कि भारत सरकार को समझना चाहिए कि इतना कोविड का दौर चल रहा है और यहाँ पे 50,000 से ज़ायद आबादी हो चुकी है और यहाँ पे एक ही एकड़ कब्रिस्तान है जो नाकाफी हो रहा है। तो यहाँ पे रोजमर्रा की जो मौतें अमवात हो रही है, तो रोज जो मुर्दे हो रहे हैं, मौतें हो रही है, तो उनके दफनाने के लिए जगह नहीं है। और यहाँ पे ऑलरेडी गवर्नमेंट की तरफ से 40-42 एकड़ जमीन यहाँ पे पड़ी हुई है, जिसमें से सिर्फ 10 एकड़ की मांग की गई है। और हमारे बहुत सारे लोगों ने मौत होने के बाद वहाँ पे दफन करना चाहा, लेकिन हमने चाहा कि उनसे कहा कि भाई संविधान के खिलाफ अपना काम नहीं करना है, संविधान के दायरे में रहते हुए काम करना है। हमने वो लोग दफनाना चाह रहे थे, लेकिन नहीं रहेंगे तो हम शमशान के लिए भी खड़े रहेंगे। हमारे बहुत सारे भाइयों ने शमशान में भी जाकर भाइयों को जो तो दफन उनको जलाया, उनकी जो तो क्रियाक्रम किया और वो भाई भी हमारे साथ तैयार है। जहाँ हमारा कब्रिस्तान का मसला है वहाँ पे हम उनके शमशान के लिए भी तैयार है। दोनों अच्छा निर्णय दे, क्योंकि जिंदगी तो कहीं भी अपना काम कर सकते हैं। सभी साथी को जय मूल निवासी साथियों, जो आज हमने जो जनाजा मोर्चा निकला है, इसकी वजह ये है कि हमको जो दफनाने के लिए जगह नहीं है वो गवर्नमेंट ने जगह देनी चाहिए और इसलिए हमने ये मोर्चा निकाला है। तो साथियों, मेरी ये देश में जो मोदी सरकार है, इन्होंने जब NRC लाई, NPR लाया, ये लाके इस देश को जो नागरिक है उसको दूसरी देश की नागरिकता देने के लिए ये कहा, लेकिन जो इस देश में रहते हैं, इस देश के नागरिक है, उसको दफनाने के लिए सरकार जगह नहीं दे रहा है और जिसमें इस देश में रहने वालों को दूसरे देश में जाने की परमिशन दे रहा है। बोले तो इस देश में रहने वालों को इस देश में, इस मुल्क में दफनाने के लिए जगह नहीं है। हम परसों का अगर तो 1 महीना हो गया, 1 महीना का जरा अपन बात करेंगे, आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, तो अपने वो मार्सिलस तालुका सोलापुर गांव है, वो सोलापुर गांव है, मार्सिलस तालुका है। उस तालुका में मातांग समाज का जो लड़का है, उसको मातांग समाज का सरपंच, उसका भाई मर गया था, तो उसको वो मशान भूमि में जलाने के लिए जगह नहीं दिया था, तो वो जगह उन्होंने वो ग्राम पंचायत के सामने उसको जलाया। इतना बहुत ये भयानक ये हो रहा है और ये सरकार कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है। क्या हो रहा है? ये मुस्लिम के ही साथ नहीं हो रहा है, ये सबके साथ हो रहा है। इसलिए हमारा आवाज है, हमारा ताकत है, हमारे ये सबको ये करना है कि ये इस देश के जो ही है सरकार चलाने वाले हैं, उनको हमारा आह्वान है, बहुजन क्रांति मोर्चा के तरफ से हम आह्वान करते हैं कि उनको जलाने के लिए, उनको दफनाने के लिए कब्रिस्तान की जगह चाहिए। हम जिस अखाड़े में उतरते हैं वो अखाड़ा हम हासिल करते रहते हैं। साथियों, हम लेके रहेंगे कब्रिस्तान, कब्रिस्तान, कब्रिस्तान।